नहीं आओ महावीर जब नाम सुनाओ। नाश रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत जीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। बोले व्यास भगवान के जय। बोले सुखदेव महाराज के जय। बोले परीक्षित महाराज के जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाद्यपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशे विरोषित करान्नवनीरदावा। पीताम्बरातरुणबिम्बबलादरोष्टा। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाकरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्परं न जाने। कृष्णात् पदे पदपङ्कजपञ्जरान्ते। अद्वैयुमे युगिषतु मानसराजहंसा। प्राणत्रयाणशमेकप्रभातकृत्यै। कण्ठा अवरोदनविदौ स्मरणं कुतस्ते। दुलारे भक्तन के हरे राम। संतन के सुख हरे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम ऋषियों के मध्य में परम ज्ञानी श्री सूत जी का बंधु बड़े प्रेम के साथ में समागम हुआ। सनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूती से प्रश्न किया, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस। सनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज सुबह जैसे हम थे वो अब नहीं है। जो हमारा शरीर सुबह था वो अब नहीं है, और अब है वो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। एक एक क्षण एक एक पल बंधु हमारे शरीर का हमारे जीवन का निकलता जा रहा है, और फिर भी हमें ध्यान नहीं है। अभी इस पंडाल में हम और आप विराजमान हैं। जो शरीर इस पंडाल में है वो घर में जाते नहीं रहेगा। एक एक क्षण कम हो रही है। तब तो सूत जी ने सनकादिक 88,000 ऋषियों को बड़े प्रेम के साथ में सुनाया। और जैसे ही सनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, बड़े प्रेम के साथ में सुन रहे हैं।
सुखम नत्ता पतन सर्वे सुखारि कुशलासुरा कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। तब तो सूत जी ने कहा, ये भागवत महापुराण हर मानव को सुलभता से प्राप्त नहीं होती। एक बार जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा तो राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कथा को सुनाया। उसी समय देवता सब मिल करके अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के चरणों में पहुंचे। सुखदेव जी को प्रणाम किया और सौदा करना प्रारंभ कर दिया। कहा, महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ है, केवल एक ही बात का डर है परीक्षित जी को, कहीं मेरी 7वें दिन पर मौत न है जाए, इसलिए आप इस अमृत कलश को हमसे ले लो और अमृत को परीक्षित जी को पान करा दो, उसके बदले में हमें कथामृत पान करा दो। सुखदेव जी एकदम से हंस पड़े, अट्ठास करने लगे, बोल दिया, तो कांचा को मणिर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि। यदि कांच चाहे कि मणि की मैं तुलना कर लूं तो बंधुओं कांच कभी भी मणि की तुलना नहीं कर सकता। सुखदेव जी ने मना कर दिया देवताओं से, बोले मैं अमृत नहीं, मैं कथामृत नहीं पिला सकता, आप अपने इसको अपने पास में ही रखो। ब्रह्मा जी को बड़ा भ्रम हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया, इस कथामृत में क्या है जो आज देवताओं को श्री सुखदेव जी ने पान नहीं कराया। अपने धर्म के तराजू में ब्रह्मा जी ने अपने जीवन का जब तप रख लिया और एक तरफ बंधु श्रीमद् भागवत को रखा, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने इसका तोलना चाहा तो जमीन से 1 इंच बंधु भागवत का जो पढ़ा था बंधु जमीन से 1 इंच ऊपर नहीं होता। ब्रह्मा जी को बड़ा भ्रम हो गया। उसी समय समस्त ऋषि विराजमान थे, उन्होंने संकल्प ले लिया कि भागवत के कलयुग में मुक्ति देने वाला सुंदर महापुराण होगा। और बंधु जो भागवत को सुन लेता है, भागवत का महत्व को जान लेता है, वही जाने। यदि किसी गूंगे व्यक्ति को कोई सुंदर मीठा फल खिलाया जाए, जरा ध्यान देना, किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिलाया जाए और उससे पूछा जाए कि बताओ इस फल में कैसा स्वाद है, उसे पूछा जाए ये फल कैसा है, तो गूंगा व्यक्ति फल का स्वाद नहीं बता सकता। ठीक वैसे ही इस भागवत महापुराण को जो सुन रहा है और यदि इस कथा के प्रति ध्यान नहीं दिया और उसे पूछा जाए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है, चरित्र क्या है, जो इस रस का रसिक नहीं है बंधु बता नहीं सकता। और मिलती है प्रभु कथा की, और मिलती है प्रभु कथा की, संगति कभी कभी मिलती प्रभु कथा की, संगत कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की, संगत कभी कभी और मिलती है ज्ञान बाणी, मिलती है ज्ञान बाणी, सुनते को कभी कभी।
जिंदगी में ये चढ़ कभी कभी। गवाइए अनमोल जन्म को। ये मनुष्य का जीवन है ना, बड़ी बहुत ही दुर्लभ है। जैसे कि अच्छा ने बताया बड़े भाग्य मानस तन बाबा ये जीवन है ना बड़ा अमूल्य है। और इस जीवन में धर्म की भावना क्या चलती है? उठती है धर्म भावना। हर बार सोचो, आपने सोच लिया कि मुझे ये धर्म करना है, मुझे पूजा करना, मुझे पाठ करना है, मुझे भागवत करानी, लेकिन करानी है, करा नहीं पाते क्योंकि ये भावना तभी होती है जब प्रभु इच्छा होती है। उठती है धर्म भावना में कभी कभी मिलती है प्रभु सदा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु सदा की हर संगत कभी कभी, और मिलती है ज्ञान वाली सत्य को कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाली सत्य संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु सदा की संगत कभी कभी, संगत कभी कभी, संगत कभी कभी। बंधो, 4 ऋषि आ रहे थे, सनक सनंदन सनातन श्री सनत कुमार महाराज। उन्होंने सामने से देखा नारद जी का आगमन हो रहा है। जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मदेनुखा कुतश्चिंता तुरो भवान तुरते गम्यते तुरतम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं भवान। मुंह लटका हुआ है, बंदो मुंह बड़ा देखने के योग्य नहीं है। क्यों? जैसे कि आपके मुख पर प्रसन्नता छाई रहती थी, आज वो प्रसन्नता गायब है। कभी हमने इस प्रकार से आपके दर्शन नहीं किए। तो नारद जी ने कहा, बोले भैया मैं नाना प्रकार से नाना क्षेत्रों में गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतुबंधु गया, पर मुझे शांति नहीं मिली। यत्र तत्र सर्वत्र मैंने देखा तो अपने बेटाओं को माताएं उदर भरना सिखा रही है।
मानस में बाबा ने कहा, मात पिता बालक ने बोलावे, 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 नारद जी ने और देखा, जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे, वहां बंधु एक देवी रुदन कर रही है। समस्त बहुत सारी देवियां हैं, वो सेवा कर रही हैं। नारद जी और नजदीक में जैसे ही पहुंचे तो उस देवी के बंधु पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी ने देखा, बोले इस देवी के पास में मेरा जाना उचित नहीं है। क्यों? इस देवी के पास में समस्त देवियां ही देवियां हैं, कोई देवा नहीं है, इसलिए मुझे जाना ठीक नहीं होगा। नारद जी ने उसी समय वहां से जैसे ही लौटना चाहा तो देवी की नजर नारद जी पर पड़ गई। बंधु, देवी कौन है जरा ध्यान देना, वो भक्ति देवी है। और भक्ति देवी के बगल से जो वृद्ध पुरुष लेटे वह वो ज्ञान और वैराग्य है। जैसे ही भक्ति देवी को देखा, जब पुरुष को नहीं देखा तो नारद जी वहां से लौट पड़े। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी रुक जाइए, भोगो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंता मपनाशय। बोले आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। संतों में वो शक्ति होती है कि समस्त कष्टों को दूर करने वाली शक्ति संतों के मध्य होती है। नारद जी ने देवी का परिचय पूछा तो देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास जो लेटे हुए हैं वो मेरे बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। बंधु, बड़ी अजीब बात है। क्यों? माता जवान है और बेटा वृद्ध है। देखने के लिए मिलता है कि बेटे जवान हो, माता वृद्ध हो, पर यहाँ बंधु सब उल्टा उल्टा है। क्यों? बेटा वृद्ध है और माता जवान है, तरुण है। नारद जी ने देवी से पूछा, देवी ऐसा क्यों हुआ? कहा, समय आने पर इनको वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। मेरा जन्म जहां शंकराचार्य श्री रामानुजाचार्य जी का जहां जन्म हुआ, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हो गई। भक्ति महारानी बता रही है नारद जी को, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में जाकर के बड़ी भई, और जैसे ही मैं महाराष्ट्र में जाकर के पहुंची मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, और जैसे ही गुजरात में आ गई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। भक्ति महारानी बोल रही है, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। और जैसे ही मैं वृंदावन में जाकर के पहुंची तो मेरा शरीर तो नवयुवती बन गया और मेरे बेटे दोनों वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया। बोले देवी, कलयुग चल रहा है, इसलिए आप इसको बड़े प्रेम के साथ में भक्ति करें। भक्ति देवी भगवान का भजन करें, और भगवान के भजन करने से ही नाना प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। बार बार गीता का, वेद वेदांत का, गीता पाठेर मोहर मोह, बार बार गीता पाठ वेद वेदांत सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य की बंधु मोर्चा नहीं खुली। जमाई लेते हैं और पुनः सो जाते हैं। नारद जी ने संकल्प ले लिया, देवी मैं भी ब्रह्मपुत्र नहीं, तुम्हारे यदि पुत्रों की ये सुसुप्ति अवस्था को नहीं मैं दूर कर दूं।
नारद जी ने बड़ा ही प्रयास किया पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं जागी। जैसे ही बंधु नारद जी बद्रिका वन की ओर जाने लगे, सामने से चारों ऋषियों का आगमन हुआ। ऋषियों ने नारद जी से पुनः पूछा क्या है। नारद जी ने नारद जी को कहा, बोले नारद जी आप ज्ञान वैराग्य को सुंदर भागवत की कथा सुनाओगे तो उनका जो मूर्छा है वो मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, बोले महाराज हमने एक बार नहीं कई बार मुहुर्मुहु बार बार गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाया। चारों ऋषि एकदम से हंसने लगे। बोले नारद जी अभी तक आपने सुनाया है पर वेद वेदांत आप बोल रहे हैं, गीता पाठ सुनाया मानते हैं, आप भागवत सुनाइए। बोल दिया नारद जी ने, भागवत ही तो वेद वेदांत से ही निकला हुआ है, इसलिए भागवत सुनाने से क्या होगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी मानते हैं कि वेद वेदांत से ही भागवत का सुंदर निरूपण हुआ है, पर ध्यान देना बंधु यदि पूड़ी सेकने के लिए कहा जाए अथवा दीपक जलाने के लिए कहा जाए तो दीपक तो बंधु घी से ही जल सकता है। कहा जाए कि घी तो दूध से ही निकला है, दूध से दीपक जलाओ, पर बंधु दूध से दीपक जलने वाला नहीं है। अब कहा जाए कि आम का फल इतना मीठा होता है और आम को ना खाते हुए किसी आम के वृक्ष को हम चबाना शुरू कर दें तो आम के फल का स्वाद आ जाए, नहीं आ सकता। क्यों? फल भी उसी से निकला हुआ है, पर जो फल में स्वाद है वो आम के वृक्ष में स्वाद नहीं है। आपसे कहा जाए कि शक्कर खाओ और यदि शक्कर का स्वाद गन्ने के मध्य से ही शक्कर निकली है, जो शक्कर में स्वाद है वो गन्ने के रस में स्वाद नहीं है। मीठा तो है, शक्कर उसी से निकली वही है। सनकादिक ऋषि बड़े प्रेम से कथा सुन रहे थे और ये चारों ऋषियों ने नारद जी को बताया। बोले नारद बाबा आप सुंदर भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति बंधु जो मूर्छा है वो दूर हो जाएगी। बड़े प्रेम के साथ में नारद जी ने कहा, बोले आज हम घर से ये सोच करके ही निकले थे कि आज ज्ञान वैराग्य को जो मूर्छा है वो कैसे दूर होगी। सनकादिक ऋषि ने कहा, बोले भैया नारद हम भी घर से ये सोच करके निकले, यदि कोई श्रोता मिल जाएगा तो मैं कथा सुनाना प्रारंभ कर देंगे और यदि कोई वक्ता मिल जाएगा तो हम कथा प्रेम से सुनने लग जाएंगे। नारद जी ने कहा तो हम श्रोता बनते हैं, आओ वक्ता बन जाओ, सुंदर कथा सुनाओ। बड़े प्रेम के साथ में नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, बोले आप हमें कथा सुनाओ। बंधु जब कथा का सुंदर समय आया, आनंद वन में बंधु कथा चल रही है। कथा सुनने का जैसे ही समय आया, जिन लोगों ने सुना वो दौड़ करके कथा सुनने के लिए आने लगे। भृगुर वशिष्ठ से च्यवन से गौतम और मेरा तत्र देवल देवरात। भृगु वशिष्ठ देवल है मेरा तथा नाना प्रकार के बड़े बड़े ऋषि कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। चलो सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं, नारद जी परीक्षित बन रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ में बंधुओं जिसने सुना वो ही कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। पहले ये समय नहीं था कि अमुक व्यक्ति कथा करा रहा है तो मुझे बुलाया नहीं है, मेरे से बोला नहीं है, मैं कथा सुनने के लिए नहीं जाऊंगा। बंधुओं ये कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये परमात्मा की कथा है। जब भी पता पड़े कि चलो कथा चल रही है तो बगैर बुलाए कथा में आना चाहिए। सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे थे और नारद जी कथा सुन रहे थे। बंधु उसी सभा मध्य में उसी बंधु पांडाल में देखा भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। समस्त ऋषि देवता विचार करने लगे, ये कथम प्रवेश कथमागत आयो, ये देवी कहाँ से आई है। बड़े प्रेम के साथ में भक्ति ही महारानी संकीर्तन करने लगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
पीछे वाले भैया थोड़ा ऊपर हाथ डालो ना, ऊपर हाथ तो हमें दिखाई दे कि आप ताली बजा रहे हैं। गोविंद वीरो है गोपाल वीरो बिहारी नंदलाल मेरो है, दिल भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो समय पूर्ण रखेंगे। कथा 4 घंटे चलेगी तो कहने का यह है, श्रोताओं का धर्म बनता है वक्ता से ठीक आधे घंटे पूर्व ये आना चाहिए। श्रोताओं का धर्म बनता है कथा प्रारंभ होने से पूर्व आए, और जब श्रोता आएंगे तो उसी समय कथा प्रारंभ होगी। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग 11 बजे आने का कष्ट करें। आते